क्वेश्चन नंबर 3, obtain equation of motion for constant acceleration using method of calculus। कैलकुलस मेथड का यूज़ करके आप एक्सीलरेशन के इक्वेशन से आपको वेलोसिटी और सिंपल मोशन के 3 इक्वेशन आपको डिराइव करना है। मोशन के 3 इक्वेशन आपको अच्छी तरह पता है कौन कौन सा है। वो तीनों 3 इक्वेशन आपको कैलकुलस मेथड से आपको सॉल्व करना है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप कौन सा इक्वेशन यूज़ करोगे, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको मोशन के इक्वेशन प्रूव करना है फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला का यूज़ करके आपको मोशन के तीनों 3 इक्वेशन प्रूव करना है। तो वो कैसे करोगे, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, तो a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। अभी हम आगे देखा हुआ था, मैंने बताया हुआ था फॉर्मूला के अंदर कि dv अपॉन dt मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं। ये 3 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन के लिए और सम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ ये थोड़ा समझना भी आपके लिए हार्ड होगा, तो थोड़ा ध्यान देना। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt हम बोल सकते हैं। तो अब dv को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा और dt यहाँ पे a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a क्या हो जाएगा dt। मैंने आपको समझाया हुआ था कि जब आपको क्वेश्चन के अंदर एक्सीलरेशन दिया हुआ है और हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो हमें कंपल्सरी क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। और उसके बाद हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वेलोसिटी का हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन है और उसके ऊपर से हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला, मोशन का फॉर्मूला प्रूव करना है, तो हमें कंपल्सरी हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो यहाँ पे dv, यहाँ पे नीचे अभी तक तो कोई लिमिट नहीं थी इसलिए लिमिट पुट नहीं कर रहे थे, पर यहाँ पे वेलोसिटी है तो इनिशियल वेलोसिटी और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ पे ADT है टाइम। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में होता है तब उसका टाइम कितना होता है, 0 होता है, पर मूव करने का स्टार्ट करता है तो उसका टाइम चेंज हो जाता है। चेंज हुआ कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, हमें पता नहीं इसलिए हमने यहाँ पे t एज्यूम किया हुआ है। तब उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो याद रखना आपके लिए नया है, जब इंटीग्रेशन करोगे तो आगे का ये जो d वाला पोर्शन है वो निकल जाएगा और यहाँ पे जो है वो बचेगा, तो ओनली v, और ये साइन इस तरह ट्रांसफ़र हो जाएगी v0 और v। सिमिलरली यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, t है, तो यहाँ पे t का ही करेंगे, उसके अलावा जो भी टर्म है वो कॉन्स्टेंट होगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो a dt है, जैसे कि यहाँ पे dv था तो यहाँ पे क्या आ चुका, ओनली v, तो dt है तो यहाँ पे क्या आएगा, ओनली t, 0 to t। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, पहले ऊपर वाला लिखना है, बीच में कंपल्सरी माइनस, और उसके बाद ये इंटीग्रेशन की प्रोसेस है। तो v की जगह पे मैं पहले v पुट करूँगा, बीच में कंपल्सरी माइनस की साइन, उसके बाद v की जगह पे मैं v0 पुट करूँगा, तो v माइनस v0 इज इक्वल टू a, पहले t की जगह पे t पुट करूँगा और उसके बाद कंपल्सरी माइनस, और t की जगह पे मैं पुट करूँगा 0। सॉरी, यहाँ पे सब जगह पे देयरफॉर की साइन आएगी। तो v माइनस v0 इज इक्वल टू 80, और आपको पता है कि ये फर्स्ट नंबर का इक्वेशन आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अभी 2 इक्वेशन प्रूव करने का बाकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट नंबर के इक्वेशन को रिवाइज कर लेते हैं। मोशन के इक्वेशन आपको प्रूव करना है विद हेल्प ऑफ एक्सीलरेशन फार्मूला, ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख देना है, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। देन आफ्टर आपको dt को a के साथ मल्टीप्लाई कर देना और v को सब्जेक्ट बनाना है। dv इज इक्वल टू ADT, और मैंने आपको समझाया हुआ था कि एक्सीलरेशन के ऊपर से वेलोसिटी फाइंड करनी है तो कंपल्सरी रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, रेस्ट कंडीशन में टाइम 0,
फाइनल का हमें नहीं पता इसलिए टी एज्यूम किया, डी वी ए डी टी। इंटीग्रेशन करेंगे उसके बाद डी निकल जाएगा, ओनली वी बचेगा। हाँ सेम टू सेम हियर, डी टी निकल जाएगा, ओनली टी बचेगा, वी वी नॉट टी नॉट, वी माइनस वी नॉट। और यहाँ पे पहले कंपलसरी यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले ऊपर वाली वैल्यू और बीच में कंपलसरी माइनस रखना है और देन आफ्टर नीचे वाली वैल्यू, सिमिलरली टी माइनस 0। तो फर्स्ट नंबर का इक्वेशन यहाँ पे मिल चुका है। अब सेकेंड नंबर के इक्वेशन को हमें प्रूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन था, उसके ऊपर से हमें वेलोसिटी मिल चुका। और वेलोसिटी के ऊपर से हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस का इक्वेशन। तो सिंपल है, v इज इक्वल टू में लिखते हैं। अब यही इक्वेशन के ऊपर से तो हम प्रूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि कैलकुलस मेथड है इसलिए। तो इसके लिए अब वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है कि v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, और यहाँ पे लिया हुआ था एक्सीलरेशन डी वी अपॉन डी टी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। सिमिलरली जैसे आगे एक्सीलरेशन प्रोसेस किया उसी तरह डी टी को v के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी। उसके बाद एक्सीलरेशन में क्या प्रोसेस किया था, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन v dt। बट यहाँ पे v था इसलिए इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी लिखा था, टाइम था इसलिए 0 और t लिखा हुआ था। बट यहाँ पे चेंज, यहाँ पे x का है, डिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पे इनिशियल डिस्टेंस और फाइनल डिस्टेंस। यहाँ पे पीछे ही देखना है कि dx तो x है, तो यहाँ पे इनिशियल फाइनल डिस्टेंस, dt तो यहाँ पे भी टाइम ही है, रेस कंडीशन में 0 और उसके बाद चेंज हो जाएगा तो t पता नहीं है इसलिए t एज्यूम करेंगे। इंटीग्रेशन कर दो, तो जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तब dx का क्या हो जाएगा, x नॉट x, dt के आगे जो भी होगा कांस्टेंट टर्म होगा, बाहर निकाल दो उसको, और v dt की जगह पे क्या हो जाएगा, ओनली t 0 to t। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ था पहले फर्स्ट वाला पुट करोगे x, देन आफ्टर माइनस और x की जगह पे x नॉट। पर यहाँ पे v की वैल्यू ऑलरेडी आपने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, क्योंकि v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू आप लिख सकते हो, क्योंकि माइनस वी नॉट इक्वल टू को सामने आएगा तो प्लस हो जाएगा, v नॉट प्लस 80। तो v की जगह पे मैं v नॉट प्लस 80 यहाँ पे लिखूँगा, क्योंकि हमने यहीं पे आगे फाइंड किया v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 80। तो सॉरी, यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, पहले इंटीग्रेशन करने से पहले उसकी साइन आपको वहाँ पे पुट कर देनी है। तो मैं फिर से स्टेप समझा रहा हूँ कि पहले तो ये हम लिख दिया, उसके बाद x नॉट x dx 0 to 2, पहले यहाँ पे v की वैल्यू आपको रख देनी है, तो v नॉट 80 इंटू डी टी, पहले आपको ये वैल्यू रख देनी है, उसके बाद इंटीग्रेशन करना है। तब इंटीग्रेशन करने का आप स्टार्ट कर दो, तो dx का इंटीग्रेशन x नॉट x, सिमिलरली यहाँ पे v नॉट। अब ये टर्म थोड़ा समझना आपके लिए हार्ड होगा, जैसे कि मैंने आपको आगे इक्वेशन कुछ दिया हुआ था कि a प्लस बी टी स्क्वायर, उसका हम डेरिवेटिव करते थे। तो डेरिवेटिव के अंदर मैंने आपको ऐसा बताया हुआ था कि जिसके पास t नहीं है उसका डायरेक्टली 0 हो जाएगा और उसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। बट यहाँ पे ए बी टी स्क्वायर इंटीग्रेशन में होगा, तो जिसके पीछे t नहीं है तो उसके पीछे एक t लग जाएगा और यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। डेरिवेटिव में t नहीं है तो टर्म का 0 और यहाँ पे एक रिड्यूस हो जाएगा, तो BT1 0 प्लस BT1 ये डेरिवेटिव में होता है। पर यही इक्वेशन इंटीग्रेशन के लिए हम करेंगे, तो यहाँ पे जिसके पास t नहीं है तो उसके पीछे एक t हो जाएगा और जिसके पास 2 है उसके अंदर एक और हो जाएगा, अदरवाइज एक है तो उसके अंदर एक ऐड होके 2 हो जाएगा। तो सिमिलरली
यहाँ पे वी नॉट के पास टी नहीं है, तो मैंने बोला इंटीग्रेशन प्रोसेस के अंदर कि जिसके पास टी नहीं है इंटीग्रेशन के अंदर उसके पीछे एक टी ऐड हो जाएगा। तो वी नॉट टी, ए तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा, और टी वो तो ऑलरेडी है बट टी के पावर में एक है, अभी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा और पावर यहाँ पे एज इट इज़ नीचे और 0 to t। थोड़ा टर्म समझना हार्ड है पर बार बार रिवाइज करके आप देख लो, आपको पता चल जाएगा। वी नॉट टी, टी नहीं है तो टी लगा दो, और उसके बाद तो इंटीग्रेशन का पता है कि जिसके पास टी है उसके अंदर पावर ऐड करो, पावर नीचे। तो पहले ऊपर वाला x, बीच में कंपल्सरी माइनस साइन, x नॉट, पहले t की वैल्यू t की जगह पे पुट कर दो तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस यहाँ पे भी एज इट इज़, क्योंकि टी की जगह पे टी रखेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, बट माइनस वी नॉट 0 प्लस ए 0 1 प्लस 1 1 प्लस 1, और 0 के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो तो पूरा 0 हो जाएगा, तो इसलिए सेकेंड टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो x माइनस एक्स नॉट वी 0 टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तो यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स नॉट, क्योंकि माइनस एक्स नॉट इक्वल टू को सामने आएगा तो प्लस हो जाएगा वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये मोशन का सेकंड नंबर का इक्वेशन हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो सिंपल कैलकुलेशन मेथड है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला, डी को मल्टीप्लाई, सिंपल इंटीग्रेशन। मेन चीज़ आपको यहाँ पर भी ध्यान रखनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन है तो जिसके पास टी नहीं है तो टी लगा दो, जिसके पास टी है उसके अंदर एक ऐड कर दो, उसके बाद जैसे आगे किया था वैल्यू पुट कर दो तो आप मोशन का इक्वेशन आपको मिल जाएगा। बट थर्ड नंबर का इक्वेशन प्रूव करना थोड़ा हार्ड है। फर्स्ट एक्सीलरेशन के ऊपर से वेलोसिटी फाइंड करनी थी तो आपने ये सिंपल फॉर्मूला यूज़ कर लिया। वेलोसिटी के ऊपर से आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना था तो ये वाला सिंपल फॉर्मूला यूज़ कर लिया। और थर्ड नंबर का इक्वेशन जो है वो आपको कंपलसरी याद रखना है, रट्टा नहीं मारना है, याद रखना है। तो उसके अंदर क्या करेंगे, तो थर्ड नंबर के इक्वेशन पर जाते हैं। A इज इक्वल टू dv/dt, पहले जो फॉर्मूला यूज़ किया था वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, बट चेंजेस इतना ही है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, x से डिवाइड करना है और x से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखो, dv/dt मतलब dv और dt तो यहाँ पे एज इट इज़ है ही, बट मैंने क्या किया, dx से डिवाइड किया और dx से मल्टीप्लाई किया। तो a इज इक्वल टू dv/dx इंटू dx/dt। ये क्यों किया मैं आपको बता रहा हूँ। dv/dx को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, सॉरी, और dx/dt को डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, और dv/dx को तो कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हम एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, पर यहाँ पे वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस है। तो कंपल्सरी आपको ये फॉर्मूला लाना है, क्यों, क्योंकि मोशन का थर्ड नंबर का इक्वेशन इसकी हेल्प से प्रूव होगा, अदरवाइज होगा नहीं। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि a इज इक्वल टू dv/dt, फर्स्ट में जो इक्वेशन यूज़ किया वही, बट आपको क्या करना है, x से डिवाइड करना है, x से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी का फॉर्मूला है इसलिए v लिख दिया, आगे तो a ऑलरेडी था ही, और dv/dx किसी का फॉर्मूला नहीं है, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, उसको एज इट इज रख दिया। उसके बाद जो प्रोसेस करते वही, v को यहाँ पे सॉरी dx को a के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो a dx इज इक्वल टू v dv। ओके, तो v dv इज इक्वल टू a dx लिखेंगे हम। उसके बाद जो प्रोसेस थी इंटीग्रेशन की वही प्रोसेस आपको करनी है, तो लिख दो इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो v dv इंटीग्रेशन a dx, बट आप लिखोगे क्या, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है इसलिए इनिशियल डिस्टेंस और फाइनल डिस्टेंस। इंटीग्रेशन करो तो v के ऊपर कुछ भी नहीं है इसलिए 1 एज्यूम कर सकते हैं,
और इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक प्लस, तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1 और वी डी वी का ओनली वी हो जाएगा। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जब आगे कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, ओनली डी वी, मैं आपको बता दूँ फिर से कि यहाँ पे देखो डी एक्स है तो कुछ भी नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखा था एक्स, पर यहाँ पे जब दिया हुआ है वी डी वी तो आपको डी वी का कुछ नहीं करना है, जो आगे दिया हुआ है वही टर्म आपको फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि डी वी इन टर्म्स ऑफ वी, मतलब आगे वी टर्म ही दिया हुआ है, इसलिए कोई चेंजेस हम करेंगे नहीं। सिमिलरली यहाँ पे ए कॉन्स्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ बाहर निकल दिया। देखो यहाँ पे डी एक्स से आगे कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा एक्स नॉट एक्स, पर यहाँ पे डी वी मतलब वेलोसिटी यहाँ पे दिया हुआ था, इसलिए डी वी की जगह पे और एक वी में ऐड नहीं करूँगा। देख ले आगे जो दिया है उसका मैं इंटीग्रेशन ही कर दूँगा। ये वेलोसिटी का रूल्स, इंटीग्रेशन का रूल्स। देयरफॉर v2/2, यहाँ पे 0 वी नॉट वी लिखना भूल गया था, वी नॉट वी इज इक्वल टू ए एक्स नॉट एक्स। सेकेंड पेज पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं v की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा, तो v²/2 माइनस उसके बाद v0²/2। सिमिलरली यहाँ पे पहले x माइनस एक्स नॉट, दोनों में 2 कॉमन है इसलिए दोनों के डिवाइड में लिखता हूँ मैं। v² माइनस v0² डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एक्स नॉट। यही इक्वेशन था आगे, यही इक्वेशन आपको यहाँ पे दिया होता है v²/2। मैंने सिंपल कुछ नहीं किया, दोनों के कॉमन में 2 लिखा, बाकी का टर्म यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। उसके बाद ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, डिवाइड में है, इक्वल टू को सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो v² माइनस v0² इज इक्वल टू 2a एक्स माइनस एक्स नॉट, और ये हो गया प्रूफ मोशन का इक्वेशन नंबर 3। तो आपको ऐसा बोला है कि यूजिंग कैलकुलस मेथड सॉल्व इक्वेशन मोशन के तीनों तीन, तो आपको ये मेथड फॉलो करना होगा। फर्स्ट ये इजी था, सेकंड भी इजी था, पर थर्ड के अंदर आपको यहाँ पे ये पॉइंट के अंदर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वी डी वी है। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि डी एक्स था तो आप यहाँ पे एक्स लिखते थे डायरेक्टली, तो आपका माइंड में वही सेट होगा कि डी एक्स है तो डी वी है तो एक वी लिखते हैं कि, पर नहीं, डी वी के आगे उसका ही टर्म है वी, तो आपको कोई उसको टच करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन ही करना रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह कैलकुलस मेथड से आप तीनों इक्वेशन प्रूव कर सकते हैं।